अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इमराद। दोस्तों, दो अहम टॉपिक्स को लेकर बात करने जा रहे हैं। पहला टॉपिक पीएफएक्स एयरक्राफ्ट के डिज़ाइन कंसेप्ट को लेकर है, जहां इसकी कुछ डिज़ाइन आउटलाइन सोशल मीडिया वगैरह पर पोस्ट की गई है और उसे पीएफएक्स का ऑफिशियल डिज़ाइन कहा जा रहा है। तो उसकी रियलिटी क्या है? इसके साथ साथ सेकंड टॉपिक, पाकिस्तान पर रिसेंटली लगाई गई यूएस पाबंदियों के कॉन्टेक्स्ट में कुछ खबरें हैं, जिन खबरों के मुताबिक पाकिस्तान का मुमकिन हाइपरसोनिक मिसाइल उसको डिस्कस किया जा रहा है। तो दोस्तों, पहले टॉपिक की तरफ आ जाए तो रिसेंटली कुछ सोशल मीडिया पोस्ट में एक डिजाइन सर्कुलेट कर रहा है और इस डिजाइन को डायरेक्टली लिंक किया जा रहा है पाकिस्तान के फ्यूचर पीएफएक्स एयरक्राफ्ट के साथ। और इन सोशल मीडिया पोस्ट के मुताबिक, जो कि मुख्तलिफ पोस्ट अकाउंट्स की तरफ से पोस्ट की गई हैं, कि ये जो डिज़ाइन है ये पाकिस्तान अपने GF-17 को इवॉल्व करने के बाद पीएफएक्स एयरक्राफ्ट को इस तरह बनाएगा। अगर आप इस पर्टिकुलर पोस्ट को देखें तो इस पर जो ये डिज़ाइन है ये पाकिस्तान एयरफोर्स के कुछ पोस्टर्स वगैरह पर भी देखा गया है, लेकिन कहीं भी ऑफिशियली ये बात नहीं की गई कि ये पीएफएक्स का ओरिजिनल डिज़ाइन है। बस पीएफएक्स की जहां बात होती रही तो हल्की सी इसकी छवि दिखा दी जाती रही है एज अ टीजर। अब बहुत से लोग इसको यहाँ पर ऑफिशियल आउटलाइन समझ रहे हैं पीएफएक्स एयरक्राफ्ट के उस एयरफ्रेम की, लेकिन अगर आप इस इमेजरी को गौर से देखें तो ये बुनियादी तौर पर एक F-15 जैसा एयरक्राफ्ट है, जिस पर ट्विन वर्टिकल स्टेबलाइजर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। इसका विंग एरिया, इसके एयर इनटेक्स देखें तो ये F-15 जैसा एयरक्राफ्ट है। इसके साथ साथ पीएफएक्स के कुछ दूसरे डिजाइन भी हैं जो कि ऑफिशियल या नीम ऑफिशियल सतह पर मौजूद है। पहला डिजाइन ये कैनार्ड विंग वाला एयरक्राफ्ट है। इसको पीएफएक्स एयरक्राफ्ट की ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्री में दिखाया गया था जब आइडियाज 2024 चल रहा था, और इसको आप यहाँ इस वीडियो में देख सकते हैं। ये कैनार्ड विंग डिजाइन इससे पहले जो पाकिस्तान का प्रोजेक्ट अज़म था वहां भी दिखाया गया था कि पाकिस्तान इस कंसेप्चुअल एयरक्राफ्ट के डिजाइन पर, इसकी एरोडायनामिक एस्पेक्ट्स पर काम कर रहा है, और अगर ये डिजाइन बेहतर हुआ, इसकी एरोडायनामिक परफॉर्मेंस बेहतर हो सकती है, इसमें पोटेंशियल होगा, तो पाकिस्तान फर्दर इस डिजाइन को आगे लेकर चलेगा। इसी तरह माजी में हम GF-17 थंडर एयरक्राफ्ट के स्टेल्थ वेरिएंट्स को देख चुके हैं, जिनमें से आप एक की तस्वीर यहाँ देख सकते हैं। इनका डिजाइन GF-17 थंडर जैसा ही है, लेकिन आपको यहाँ शार्प एजेस देखने को मिलेंगे। उसके साथ साथ एक प्रॉपर स्टेल्थियर आउटलुक देखने को मिलेगी, जिसको माजी में GF-17 ब्लॉक 4 भी कहा जाता रहा है। और ये वो चीजें हैं जो कहीं ना कहीं ऑफिशियल या नीम ऑफिशियल सतह पर भी डिस्कस हुई हैं। तो जो रिसेंटली पोस्ट में एक आउटलाइन दिखाई गई है, ये कहीं से भी साबित नहीं करता कि ये कोई पीएफएक्स एयरक्राफ्ट का ऑफिशियल डिजाइन है। बेसिकली इस तरह के कैची किस्म के डिजाइन पीआर टैक्टिक्स के तौर पर यूज किए जाते हैं और इसे पीएफएक्स एयरक्राफ्ट के एक टीजर के तौर पर मंजर-ए-आम पर लाया जाता है। और पीएफएक्स एयरक्राफ्ट के बारे में हम जानते हैं कि इसमें आपको एक स्टेल्थियर लुक देखने को मिलेगी। अगर कंप्लीटली स्टेल्थ एयरक्राफ्ट नहीं होगा तो सेमी स्टेल्थ एयरक्राफ्ट तो ये जरूर होगा, और F-15 कहीं से भी स्टेल्थ एयरक्राफ्ट नजर नहीं आता। लेकिन इस पूरी टीजर से हम जो चीज समझ सकते हैं वो ये है कि पीएफएक्स एक मीडियम टू हैवीवेट एयरक्राफ्ट होगा। मोस्ट प्रोबेबली इसमें ट्विन इंजन हो सकते हैं, जो कि कंफर्म नहीं है। अगर ये मीडियम वेट एयरक्राफ्ट होगा तो ये सिंगल इंजन हो सकता है, J-10C और F-16 जैसा। और इसमें 2 टेल्स हो सकती हैं जो कि इस चीज की तरफ इशारा कर रही हों, जो कि इस पूरे डिजाइन में दिखाया गया है। बट इसे ऑफिशियल कहना ये कहीं से भी सेंस नहीं बनाता, बिकॉज इससे पहले भी इसके मल्टीपल डिजाइन्स जो कि इससे मुख्तलिफ हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। अब दूसरे टॉपिक की अगर बात करें तो रिसेंटली जिस तरह अमेरिका ने 16 पाकिस्तानी कंपनीज पर सैंक्शंस लगाई हैं, और इसके साथ साथ मुख्तलिफ दुनिया के दूसरे कंट्रीज की कंपनीज भी हैं जिनको सैंक्शन किया गया है, जिनमें चाइनीज कंपनीज हैं, यूएई, ताइवान, ये कंट्रीज भी इंक्लूडेड हैं। यहाँ अमेरिका ने ऑफिशियली ये बात कही है कि हाइपरसोनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी और इसके साथ साथ बहुत सा दूसरा मिलिट्री इक्विपमेंट जिसकी टेक्नोलॉजीज ये कंपनीज हासिल कर सकती थी, इनकी रसाई थी वहां तक। तो उसके बाद एक नई डिस्कशन शुरू हो चुकी है कि पाकिस्तान शायद कोई हाइपरसोनिक मिसाइल बना रहा है, या पाकिस्तान चाइना से DF-17 हाइपरसोनिक मिसाइल एक्वायर कर रहा है, जिसकी वजह से अमेरिका इस वक्त बहुत ज्यादा पैनिक में है, और अमेरिका ने यहाँ पाकिस्तान पर ये सैंक्शंस लगाई। तो DF-17 के बारे में बता दूं तो ये चाइना का लैंड बेस्ड हाइपरसोनिक मिसाइल है, जो हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल को कैरी करता है। ये 1000
1600 किलोमीटर की रेंज प्रोवाइड करता है, जो कि चाइना ने स्टेट की है, और 2017 में इसका फर्स्ट टेस्ट फायर हुआ था। 2019 में इसे प्रॉपरली इंडक्ट किया गया और इसके बारे में प्रॉपर क्रिटिकल इंफॉर्मेशन जो होती है एक पर्टिकुलर मिसाइल की डिजाइन से रिलेटेड या ज्यादा इलस्ट्रेटेड इंफॉर्मेशन, वो चाइना की तरफ से कभी भी ना प्रोवाइड की गई और ना ही चाइना ने कभी इसको अनवील किया। यहाँ तक कि चाइना इसके बारे में क्लेम करता है कि ये सिर्फ एक कन्वेंशनल यूज के लिए हाइपरसोनिक मिसाइल है, जबकि उसके मुकाबले में यूएस का क्लेम है कि ये कन्वेंशनल वॉरहेड कैरी करने के साथ साथ न्यूक्लियर पेलोड कैरी करने के भी काबिल है। अगर पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में इस मिसाइल की एक्विजिशन को देखा जाए तो इस वक्त इसकी कोई सेंस नहीं बनती, रिगार्डलेस के मीडिया पर जो भी बात चल रही है, बिकॉज अमेरिका के कॉमर्स ऑफिशियल की तरफ से जो बात की गई है वो हाइपरसोनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी को लेकर की गई है कि शायद पाकिस्तान ऐसे किसी मिसाइल पर काम कर रहा है, लेकिन उससे कहीं भी ये चीज जाहिर नहीं होती कि पाकिस्तान DF-17 को अपने मुल्क में लेकर आ रहा है। रादर ये इस चीज की तरफ इशारा है कि पाकिस्तान अपना हाइपरसोनिक मिसाइल बना रहा है। जैसा कि दिसंबर 2024 में खुद अमेरिकन ऑफिशियल्स ने ये क्लेम किया था कि पाकिस्तान एक लॉन्गर रेंज इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बना रहा है, जो कि अल्टीमेटली दुनिया में किसी भी एरिया में मौजूद टारगेट को स्ट्राइक करने के लिए इनफ होगा। सो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ चीजें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस आगाही को आगे फैलाया जा सके। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।